ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पहले तो समझो। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आपके मुल्क का ये होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितने मेल फीमेल हैं, किस किस एज ग्रुप के हैं, दैट्स योर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सही। उसके अंदर अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या हो गया आपके लिए? ऑप्टिमम पॉपुलेशन ना तो ओवर पॉपुलेशन ऑप्टिमम आपके लिए, ना तो अंडर पॉपुलेशन ऑप्टिमम है। यहां पर अगर ग्राफ होगा, मैंने एक ग्राफ रखा था, हाँ ये रहा। ये सेव माई एग्जाम का है, से पिक्चर उठाई थी मैंने। बहरहाल तो एक वाई एक्सिस पे आपकी जीडीपी रखी हुई है, जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, या आउटपुट रख लो, और यहां पर पॉपुलेशन रखिए। अगर आपका पर आउटपुट पर हेड आपकी इतनी पॉपुलेशन है कि आपका आउटपुट पर हेड, अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन है और आउटपुट पर हेड यहां पर आ रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ने से आउटपुट पर हेड भी बढ़ा जा सकता है। आउटपुट पर हेड कैसे बढ़ेगा? जब ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, सिनर्जीज आएंगे। सिनर्जीज मतलब एक बंदा एक का काम कर सकता है, दो बंदे मिलकर एक और एक 11 बना देते हैं, यूं कह लो, ठीक है ना। तो यू नो दे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है जब अफराद बढ़ते हैं काम करने के। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी कि पर हेड जीडीपी बढ़ रही हो। सिर्फ जीडीपी ना बढ़ रही हो, जीडीपी पर हेड बढ़ रही हो। वरना तो अगर 10 अफराद ऐड हुए तो जीडीपी में तो ऐड होगा, लेकिन हर बंदा जो ऐड कर रहा है जीडीपी में वो एट अ लोअर रेट कर रहा है, तो वो तो नुकसान है। फिर हर बंदा ऐड जीडीपी में उतना ही कर रहा है जितना पिछले बंदों ने किया था, वो भी फ्लैट है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। हर बंदा उतना ऐड कर रहा है जितना पिछलों ने ऐड किया था, उससे ज्यादा मार्जिनल एडिशन दे रहा है प्रोडक्शन के अंदर। अगर तो ये तब तक जब तक ऐसा हो रहा है, आपकी आवाम बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ जीडीपी पर हेड बढ़ता जा रहा है, अगर तब तक आप अंडर पॉपुलेटेड हो, तब तक आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, जब तक कि जीडीपी पर हेड उतना ही ना हो कि जितना पिछला था। अगर एक फर्द और ऐड हुआ, पिछला फर्द जो है ना, लेट्स सपोज जीडीपी में साल का $1000 ऐड कर रहा था, फिर एक और बर्थ हुई जो कि जीडीपी में $1000 और ऐड कर रहा है, तो बस वहां पर अप्रूव, दैट्स योर ऑप्टिमम। अब उसके बाद एक और बर्थ हुई जो जीडीपी में $800 ऐड कर रहा है, नाउ दैट्स ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि मार्जिनली वो एक इजाफी बंदा जो सिर्फ $800 का इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। लेकिन जब तक ऐसा है कि एक बंदा जितनी भी पॉपुलेशन थी उससे एक बंदा इजाफी पैदा हुआ और एनुअल वो आपकी जीडीपी में $10,000 ऐड कर रहा है, ओके। उसके बाद वाला जो एक बंदा पैदा हुआ एनुअल जीडीपी में $12,000 ऐड कर रहा है, तो मतलब जीडीपी पर हेड के अंदर पिछले वाले से बेहतर है। तो इसका मतलब यू नीड टू उसका अगला बंदा जो है वो भी $12,000 ऐड कर रहा है, तो बस अब यहाँ रुक जाए, दैट्स योर ऑप्टिमम। क्योंकि उसके इजाफी एक और बंदा हुआ तो अब वो डिमिनिश करेगी जीडीपी पर हेड, सही है। तो क्योंकि पॉइंट ये नहीं है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, आसपास की रिसोर्सेज इक्वली नहीं बढ़े। अगर आसपास की रिसोर्सेज इक्वल जब तक बढ़े तब तक बढ़ सकती पॉपुलेशन, लेकिन रिसोर्सेज बाकी वही रही, नेचुरल रिसोर्सेज वही रही, लैंड वही का वही है, कैपिटल भी इतना सच आपके पास, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं बनी। चलो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ बन जाते, उसको छोड़ो, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज वही की वही खड़ी है और आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अब पॉपुलेशन जो बना प्रोड्यूस करने वाले वो तो बढ़ गए, लेकिन जिन चीज़ों को यूज़ करके प्रोड्यूस करना है वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो अब आप ओवर पॉपुलेशन पे जा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो होती है कि जो बाकी एफओपीज के साथ मिल के आपको हाईएस्ट जीडीपी पर हेड दे रही हो। उसके बाद उसके बाद जितने भी मजीद लोगों की पैदाइश होती है और वो वर्किंग एज में जाते हैं और उनका जीडीपी पर हेड में ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है जो पिछले से भी कम था, तो फिर इसका मतलब अब आप ओवर पॉपुलेशन की तरफ चले गए, अब आप इतनी बढ़ गए पॉपुलेशन के, ओवर पॉपुलेशन की तरफ हो, ठीक है। नाउ यू नीड टू सस्टेन नेचुरल रिसोर्सेस, अब ऐसा मामला है। अब एक मुल्क है जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए तो ओवर पॉपुलेशन का शायद स्टेज ही नहीं आएगा, क्योंकि वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्ड है, और जितनी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं तो उतनी ही रीप्लांट भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज फॉरेस्ट को उतना ही प्लांट कर रहे हैं जितना, अगर वो कम कर रहे हैं, जितना यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो आने वाली जनरेशन के लिए उससे 5, 6, 10 गुना ज्यादा प्लांटेशन करते चले आ रहे फॉरेस्ट को सस्टेन करने के, तो वो फिर उनके सस्टेनेबल प्रोडक्शन है। तो फिर उनके लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन का स्टेज ही चल रहा था, वो दे कीप ग्रोइंग देयर पॉपुलेशन, का मसला नहीं है। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो ओवर
बर्थ की तरफ चला जाता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट में नहीं है। और इस हद तक बर्थ हो जाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका मिसाल तौर पे मुर्गियां तो पूरी पूरी खा गए, जो छोटे छोटे चूजे थे वो भी खा रहे हो आप काट के, जो बड़े बड़े फल थे वो तो खा गए, अब छोटे छोटे फल भी खत्म हो गए, और जो फल दे रहा, जो दरख्त फल दे रहा था वो भी काट के बकरों को खिला दिया, और बकरे का नाउ योर आपका जो पॉपुलेशन का रेट है वो आपके प्रोडक्शन रेट को, आपकी नेचुरल रिसोर्स के रेट को तजावुज कर रहा है, तो फिर आप अनसस्टेनेबल पे चले आ रहे हो, तो वो ओवर पॉपुलेशन है। अंडर पॉपुलेशन के भी नुकसान आता है। अंडर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपकी वो जो पॉपुलेशन वो बड़ी हो जाएगी उम्र में, और वक्त के साथ आपकी और कम होती गई पॉपुलेशन। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी जो बड़ी हो जाएगी पॉपुलेशन जो मौजूदा है वो डिपेंडेंट एज में आ गई कि अब उनसे काम नहीं होता, उनको वो डिपेंड करती है किसी और पॉपुलेशन, तो वो जो अगली पॉपुलेशन है वो तो छोटी एज की पॉपुलेशन पर आ ही नहीं रही क्योंकि बर्थ ही नहीं थी एज सच। तो वो भी एक नुकसान है अंडर पॉपुलेशन का कि आप है ना अंडर यूटिलाइज करते हो अपनी रिसोर्सेज को। सो व्हाट इज एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इसके ऊपर आते हुए अच्छा यहाँ पर जो हेडिंग है ना व्हाट इज एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये इतनी सूटेबल हेडिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो अभी अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन की बात हो रही है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन की हेडिंग यहाँ डली हुई है, बाद में ये रखी हुई, ठीक है ना। तो फिर भी चलो व्हाट इज एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन डाल दिया, क्योंकि पहले हम ओवर पॉपुलेशन को बता रहे हैं, फिर अंडर पॉपुलेशन को बता रहे हैं इसके अंदर, और उसके बाद डिपेंडेंट पॉपुलेशन का भी जिक्र कर रहे हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है कि जो आपकी लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपकी लेबर फोर्स है वो कौन है, जो काम करके देती है, सही ना। लेबर फोर्स वो है जो आपकी जरूरी वर्किंग एज नहीं है, वर्किंग एज में से सब थोड़ी लेबर बनते हैं, वर्किंग एज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सारे काम थोड़ी करके दे रहे होते हैं, जो वर्किंग एज में से काम करके दे रहे होते हैं वो होती है लेबर फोर्स, ठीक है ना। तो लेबर फोर्स जो कि लेबर में पार्टिसिपेट कर रही है, वर्किंग एज वाले वो लोग जो लेबर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर एक तो वो खुद अपने आप पे डिपेंडेंट है, अपने आप को चलाना है, साथ में इन्हें उनको भी चलाना है जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन कौन है, जो नॉन वर्किंग एज है, ठीक है ना, या तो रिटायर हो चुके या तो माइनर्स है, काम करने की एज में ही नहीं आए, ठीक है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिवाइड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो किसी पे डिपेंड करते हैं डिवाइड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, वर्किंग एज की वो पॉपुलेशन जो लेबर कर रही है, मतलब लेबर फोर्स। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिवाइड बाय लेबर फोर्स भी लिख सकते थे इसको। तो आपका जो है ना डिपेंडेंसी रेशियो आ जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बर्डन पड़ेगा वर्किंग पॉपुलेशन के, सही है। और डिपेंडेंसी रेशो जहाँ पर हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे होता है वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाता है, जहाँ पर बर्थ रेट्स कम होती है वहाँ पर फ्यूचर में डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे तो वो एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, रिटायरमेंट एज क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और बर्थ रेट्स कम थे तो फिर कम लोग बड़े हुए काम करने की लाइफ के एज में, तो उससे फिर क्या होगा कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन का भी उनके ऊपर बोझ, और फिर उनको खुद अपने आप को भी चलाना है, तो उनकी लिविंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी लेबर फोर्स की, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होंगे, टैक्सेस ज़्यादा होंगे ताकि वो रीस्पेंड हो सके ओल्ड एज बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन चीज़ों को बेनिफिट करने के लिए। तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, टैक्स किनसे कलेक्ट होगा, जो कमा रहा है, तो उसके ऊपर बोझ बढ़ गया, उसको अपने साथ साथ दूसरों को भी 10 का काम करना पड़ा। तो जहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा ये इतना आसान नहीं है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे निकालना, क्योंकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक ऐसा पॉइंट है जो अंडर और ओवर के दरमियान कोई पॉइंट है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ना इकोनॉमी को यूँ देख रहे हो, थोड़ा बढ़ा दिया, नहीं ये ज़्यादा हो गए थोड़े कम कर दे। भाई पूरे पूरे बच्चे पैदा होने और उनको ग्रोथ होना है और उनका वर्किंग एज में शिफ्ट होना और रिटायर होना, पूरा इतना बड़ा प्रोसेस है। तो इट्स नॉट सो ब्लैक एंड वाइट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ कंट्री टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट शुड बी देयर ऑप्टिमम। और वक्त हर गुजरते दौर के साथ वो चेंज भी होगा ऑप्टिमम, क्योंकि हर गुजरते दौर में आपके ऐसा हो सकता है कोई नेशनल डिजास्टर ऐसा आ गया जिससे रिसोर्सेज नेचुरली बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई, तो उस पॉइंट पे फिर ऑप्टिमम लेवल जो ज़्यादा पे खड़ा था वो नीचे आ गया कि नहीं यार अब तो हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है, सही। सो इट कीप्स चेंजिंग एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर अ पॉपुलेशन टू क्लाइंब अप द स्टेजेस ऑफ देयर एज ना। मैं नीचे पॉपुलेशन पिरामिड में अच्छे से बताऊंगा अभी।
पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का अच्छा, डेमोग्राफिक्स जब भी आए ना लफ्ज तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक्स का मतलब पॉपुलेशन की स्टडी होती है, उसमें बर्थ और डेथ्स पढ़ते हो, जेंडर पढ़ते हो, मेल फीमेल कितने, फीमेल कितने, एज ग्रुप्स पढ़ते हो, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो कि किस रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस में कम है। अब ऐसा होता है ना, बलूचिस्तान में कम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, जो डेजर्ट एरियाज है उसमें कम पॉपुलेशन है, बलूचिस्तान में कम पॉपुलेशन है। वाई? बिकॉज जो रिवर सिस्टम गुजर रहा है, जहाँ से इंडस रिवर सिस्टम गुजर रहा है, जो कि इंडस प्लेन एरियाज है जिसमें पंजाब आता है और सिंध आता है मेनली, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि जो सर्वाइव करने के लिए बहुत बिल्कुल बेसिक नीड जो है वो वाटर है, ठीक है ना, और वही वाटर फिर फर्टिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो फर्टिलाइजेशन भी वही जो इंडस रिवर के आसपास प्लेन्स है वहाँ पर होती है। तो इस वजह से हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है, जहाँ से इंडस रिवर गुजर रहा है, पंजाब और सिंध के अंदर, ठीक है। सो ज्योग्राफिक डिस्ट्रिक्ट, अगर पूरे मुल्क में पॉपुलेशन तो कहने को 240 मिलियन है, लेकिन वो 240 मिलियन पॉपुलेशन जो हमारी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अगर देखें ना, पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 796,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह इतना कुछ एरिया है। तो उससे डिवाइड करेंगे तो पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आएगी। लेकिन अगर रीजन वाइज डेंसिटी देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कि कितने एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड है, तो उसमें पंजाब की सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, सिंध और पंजाब की, फिर शायद केपीके की मिलेगी, और सबसे कम जो है ना वो बलूचिस्तान की होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। एरिया बहुत बड़ा है लेकिन लोग बहुत कम है वहाँ, वो आपको पता है वजूहत। और तो डेमोग्राफिक्स के अंदर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी देखते हैं और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि ऑक्यूपेशन वाइज पॉपुलेशन किस चीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी, क्वार्टरनरी में कितने कर रहे हैं। टर्शियरी की एक शाख निकले क्वार्टरनरी। बस इसी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है एज डिस्ट्रीब्यूशन वाइज के। मिसाल के तौर पे एवरेज एज जर्मनी की, जापान की, इटली की, सेंट पियर एंड मैक्वेन, इसको सेंट पियर एंड मैक्वेन पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता है ये कंट्री क्या है, मैंने बस लिख दिया स्टैट्स के तौर पे। तो ये जो तमाम मोनाको, जर्मनी, जापान, ये तमाम जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की, किसी 51 है, किसी मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है उनकी टोटल एजेस ऊपर रख दो और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एवरेज एजेस निकल आएगी। मिसाल के तौर पे 6 साल के 10 बच्चे, ठीक है ना, क्वांटिटी है 10। इसका ना मतलब आप मीन निकालते हो ना, टेबल वाला मीन जो होता है, तो अगर मैं बच्चों की एज वाई रख रहा हूँ और बच्चों की तादाद एक्स रख रहा हूँ, तो एक्स वाई जो बल्कि बना 60 बना, 6 साल के 10 बच्चों की टोटल एज बनी 60 ईयर्स। 6 साल वाले 10 बच्चे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अभी निकाल लो, ठीक है ना। इस तरीके से 10 साल वाले 20 बच्चे, और मिसाल तौर पे चलो 40 साल वाले 100 बच्चे, तो ये टोटल कितने हुए 4260 ईयर्स डिवाइडेड बाय तादाद, वो बच्चों की तादाद यहाँ पर है, क्वांटिटी यहाँ पर है, कितने हुए 130, ठीक है ना तादाद। तो 4260 को 130 से डिवाइड कर देंगे अगर, $32.76 हमारे पास एवरेज एज आ रही है, सही है। और कभी भी इस तरह का डाटा हो ना जिसमें 2 वेरिएबल्स और दोनों चेंज हो रहे हो, जैसे 6 और 10 है, उसके बाद अगला 10 हो, तो उसमें उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सारे टोटल जैसे ईयर्स है यहाँ पर टोटल ईयर्स निकाली और फिर तादाद से डिवाइड किया। वरना अगर मैं सिर्फ एजेस को लेता ना, 6 साल वाले, 10 साल वाले और 40 साल वाले, इन तीनों को ऐड करता तो 56 को ऐड करता और कहता 3 नंबर्स लिए मैंने, उसको डिवाइड बाय 3 करता तो कुछ और ही आता है एवरेज, सही है। लेकिन हमें वेटेड एवरेज जब भी कैलकुलेट करना हो तो 6 साल वालों का वेट क्या है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 साल वालों का वेट क्या है 20 से मल्टीप्लाई, और 40 साल वालों की तादाद हमारी टोटल पॉपुलेशन में उसका वेट ज़्यादा है, 100 अफराद है, तो जिसका वेट ज़्यादा है 100 अफराद 40 साल वाला है, तो 40 के करीब आएगा हमारा एवरेज, जब भी 32.76 आ रहा है।
या आप मैथ में जो है ना टेबुलर मीन पढ़ोगे ना, उसमें ये वेटेड एवरेज करते हैं। बहरहाल तो ये सारे वेटेड एवरेज हुए हुए हैं पॉपुलेशंस के, ठीक है। और जहाँ पर लोएस्ट एवरेज एज है ना, वो आपको ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेगी, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा है कि जिसमें सबसे कम उम्र वाले सबसे ज़्यादा आवाम है, तादाद की आवाम है, ठीक है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा उम्र के अंदर वो पॉपुलेशन पिरामिड में समझोगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, इधर पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। इसके अंदर सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब तुम ये सोचो, एक ऐसा मुल्क है जहां पर छोटी एज के बच्चे ज्यादा है और बड़ी एज के कम है। तो बड़ी एज की जो है, जैसे 60-65 से 70 वाले अफराद की उम्र के अफराद बहुत कम है, 0 से 4 साल वाले बहुत ज़्यादा है, 10 से 14 साल वाले भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर वेटेज ज़्यादा छोटी उम्र को मिला हुआ है बड़ी उम्र की बनिस्बत। तो ऐसी पॉपुलेशन पिरामिड का जो एवरेज एज आएगी वो छोटी उम्र की होगी। जहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरह से कि छोटी उम्र कम है और बड़ी उम्र में मिडिल एजेस या बड़ी उम्र में ज़्यादा है, तो वहाँ का जो है वो वेटेज ज़्यादा बड़ी उम्र वालों को मिलेगा, ठीक है ना। तो एवरेज इस तरफ का के आसपास आएगा, कहीं 40 से 54 के दरमियान इसका एवरेज आएगा। एवरेज एज, इनकी एवरेज एज यहाँ पर आएगी 0 से लेकर 14 के दरमियान, ठीक है। और इनकी एवरेज एज जो है ना, क्योंकि ये ज़्यादा ये वाला हिस्सा ही है ना, तो मे भी इनकी एवरेज एज का यहाँ पर शायद आएगी, क्योंकि बाद में इनकी कम हो रही है। अच्छा, पॉपुलेशन पिरामिड भी लगे, आप देख लो, क्योंकि आगे और अच्छे से देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है कि आपके पास एज वाइज पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तादाद में, ठीक है ना। ये 10 लिखा हुआ है, 10 नहीं, ये लेट सपोज ये 10 लाख समझ लो, ये 10 ऐसे लिखा हो, 10 इधर 10 उधर, वो तो आप जब उसमें देखोगे ना रियल पिरामिड में तब समझ में आएगा। तो एक तरफ मेल्स है, दूसरी तरफ फीमेल्स है, ठीक है ना। आई थिंक मेल्स यहाँ पर होते हैं यूजुअली, मेल्स लेफ्ट पे होते हैं, फीमेल्स राइट पे होते हैं, वो देख लूँगा अभी, आपको दिखाऊंगा ना जब, ठीक है। और हर एज ग्रुप में कितने अफराद हैं, कितने अफराद मेल हैं, 70 से 74 साल के कितने मेल है वो यहाँ पर है, और कितनी फीमेल्स है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इतनी फीमेल्स हैं 40 से 44 के दरम्यान में, और इतने मेल्स हैं, तो टोटल 40 से 44 साल के इतने अफराद बने, ठीक है।